और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से कि मोदी जी कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा, और वही चीज होनी शुरू हो गई। न्यू दिल्ली के अंदर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। अजीत डोवल सिक्योरिटी रिव्यू लेने लगे हैं और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर वो पूरी तरह से जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उस पर की डिस्कशन कर रहे हैं। हंगामी मीटिंग्स तलब कर ली गई हैं और कुछ अहम तरीन फैसले। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर को रिन्यू करने के हवाले से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करके पाकिस्तान के साथ एक और जंग करने के हवाले से फैसले कर लिए गए। सिग्नल्स हैं रेड फ्लैग्स के, क्योंकि अजीत डोभाल जी ने भी एक रेड फाइल वो मोदी जी के टेबल पे रख दी। ये सीक्रेट फाइल है रिस्क असेसमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कि अगर हम अटैक करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्क क्या है। ये सारी चीजें मोदी जी के सामने रख दी और 3 घंटे की मीटिंग अजीत डोभाल के साथ हुई है। 3 घंटे, और उसके बाद कुछ और होना शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। भारतीय आर्मी चीफ फजाइया और नेवी चीफ्स की हंगामी मुलाकात। नरेंद्र मोदी जो है उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। कि क्या मतलब है पाकिस्तान का, इसके लिए कितने खतरे की घंटी बज रही है। किसी भी जो बड़ी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के लिए क्या देश को प्रिपेयर किया जा रहा है। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है? इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज। ये सारा कुछ पॉइंट करता है कि मेजर नेशनल सिक्योरिटी इवेंट वो होने वाला है। नेशनल सिक्योरिटी इवेंट का मतलब क्या है? या तो हमारे खिलाफ कुछ होगा या हम किसी के खिलाफ कुछ करेंगे। जय हिंद दोस्तों, न्यू दिल्ली में हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है और ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हाई लेवल मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां एनएसए अजीत डोभाल ने एक सीक्रेट रेड फाइल मोदी जी के टेबल पर रखी है। ये फाइल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के रिस्क असेसमेंट की है, जो डायरेक्ट किसी मेजर नेशनल सिक्योरिटी इवेंट की तरफ इशारा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे तीनों आर्मी चीफ्स ने अलग अलग मंदिरों में देश की सेफ्टी के लिए प्रार्थना की है, जो कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बॉर्डर एरियाज जैसे पंजाब और राजस्थान में नो फ्लाई जोन डिक्लेयर हो गया है और जैसलमेर में वॉर टाइम साइलेंस की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकियाँ तो उनकी इंटरनल डेस्परेशन देखकर लगता ही है कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। मोदी जी ने साफ कह दिया है कि ये एक टफ टाइम है और सबको साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। अब ये देखना है आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी, पहले तो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ। कुछ सैक्रिफाइसेस की बात उन्होंने करी है और इमीडिएटली उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल के साथ कमरा बंद कर दिया गया, रेड फाइल खोल ली गई और 3 घंटे की हाई लेवल सिक्योरिटी ब्रीफिंग मिली है मोदी जी को। डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक सेपरेट इमरजेंसी का सेशन लिया। क्या डिस्कस किया गया, बाद में बात करते हैं। अब एक हाई पावर कमेटी को फॉर्म किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। उनके अंदर कौन कौन है? सिर्फ 4 लोग, प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। इन 4 लोगों की वॉर रूम की एक इन्होंने शुरू कर दिया। ये कोई रूटीन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। आप मोबिलाइज नहीं करते, स्पेशल कमिटीज को नहीं बैठाते हैं, आप मोबिलाइज नहीं करते टॉप टियर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ छोटे मोटे इशू के लिए। आपको लगेगा कि यार तेल की कमी है, गैस हो रहा है, उसके कारण इस कमेटी को बनाया गया है। अगर तेल और गैस की कमी होती तो डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बीच में नहीं बैठते, अकेली फाइनेंस मिनिस्टर बैठती और पेट्रोलियम मिनिस्टर के लोग बैठते, वो नहीं थे। इसलिए उस चीज़ को आप नकार सकते हैं। अब पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के अंदर जो हो रहा है वो तो आधी स्टोरी है। अब हम मिलिट्री की तरफ देखते हैं। जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स हैं वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं? वो मंदिरों में जा रहे हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी वो गए जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में। एक वहाँ पे प्रेयर्स करी गई फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। कोई वॉर तो हमारा हो नहीं रहा, आप इंडियन सोल्जर्स के लिए प्रे कर रहे हैं उड़ीसा में जाकर। एयरफोर्स के चीफ वो एयरफोर्स स्टेशन में बैठे होंगे? जी नहीं, वो गोल्डन टेम्पल बैठे हुए थे। और जो नेवल चीफ है वो नेवी का कोई देख रहे होंगे? नहीं, महाकाल का मंदिर जो उज्जैन में है वो वहाँ बैठे हुए थे।
ये सिंपल स्पिरिचुअल विजिट्स नहीं है दोस्तों, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स ली जा रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है एक तूफान है जो या तो हम क्रिएट करेंगे या हमारी तरफ आएगा। और ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और जो एयर चीफ कर रहे हैं वो तो अलग चीज है, ग्राउंड के ऊपर भी कुछ हो रहा है। मूवमेंट ऑफ मिलिट्री वो दिखाई देती है आपको। इंडिया ने अभी अभी एक नोटम जारी कर दिया, कहां पर नो फ्लाई जोन किया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये तीनों स्टेट्स कहां लगते हैं? पाकिस्तान के साथ। एक मैसिव नोटम पूरा का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमने इशू कर दिया। जैसलमेर में क्या हो रहा है, वहां पर जो इमरजेंसी के सायरन्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया, उनकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। 11 लोकेशंस हैं जहां पर इसको टेस्ट किया गया है। दोस्तों ये है वॉर टाइम प्रिपरेशंस। इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। मिलिट्री के ऊपर आप देखिए बड़े बड़े ऑर्डर्स, यहाँ तक कि हमारे सर्विस चीफ्स मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद मोदी जी की मूवमेंट्स, राजनाथ सिंह जी की मूवमेंट्स, मॉक ड्रिल्स, ये सब चीजें जब होती हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है। जरा देखते हैं क्या क्या हिंट्स आ रहे हैं और किस तरफ ये सिचुएशन जा सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमने सबने देखा है जब से ये ईरान में युद्ध शुरू हुआ है कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन चल रही है भारत के अंदर फॉर समथिंग। ऑफ कोर्स एक जो आपकी एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी सिचुएशन है, उसके ऊपर तो काफी हद तक एक प्रिपरेशन चली रही है। उसको किस तरह से पीछे करा जाए, किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, उसकी तो बात चली रही है। लेकिन और भी कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जहां पर आपको दिखता है कि देयर इज समथिंग मेजर कमिंग अक्रॉस वेरी वेरी सून। जिस तरह से भारत के अंदर इस टाइम पे मैं आपको याद लेके जाना चाहूंगा सिंदूर के से पहले का थोड़ा टाइम, जब जितने स्लीपर सेल्स थे काफी सारे पकड़े गए। आप पिछले 1-1.5 महीने की न्यूज देखिए, 1 महीने की न्यूज देखें तो आपको दिखेंगे फ्रॉम स्लीपर सेल्स टू हिडन नेटवर्क्स, आईसिस, अलकायदा, पाकिस्तानी ISI के इतने सारे स्पाइज, इनसे लेकर पूरा जो एक इंफॉर्मेशन स्पेस के ऊपर भी क्रैकडाउन आपको दिखता है, जहां पर फेक न्यूज फैक्ट्रीज जो है उनको बंद किया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर क्रैकडाउन दिख रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्रैकडाउन दिख रहा है। हमारी MEA की फैक्ट चेकिंग मशीन ऑल्दो बिल्कुल भी एकदम टू द पॉइंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी एक्शन में आ रखी है। नहीं तो इनके पास से तो एक ट्वीट आता था पूरे एक हफ्ते के अंदर, अब तो 5-5 ट्वीट आते हैं दिन के अंदर। ऊपर से अगर आप मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस देखें, हमारी मिलिट्री हैज बीन ऑन एक्सरसाइजेस राइट थ्रू, ठीक है, बैक टू बैक एक्सरसाइजेस चल रही हैं, बैक टू बैक मिसाइल फायरिंग चल रही हैं। आपके एयर चीफ जाते हैं जी गोल्डन टेम्पल की तरफ, जाके वो वहां पर पूजा करते हैं। आपके आर्मी चीफ जाते हैं क्या नाम है, जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं। मोदी जी तो खैर इधर उधर जाते ही रहते हैं। NSA की मीटिंग्स चल रही हैं, क्वाइट मीटिंग्स आर हैपनिंग। रक्षा मंत्री की ट्राई सर्विसेज चीफ की तरफ से मीटिंग्स चल रही हैं। फरवरी में जो इंडियन आर्मी का स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हैज बिगन। PM मोदी की तरफ से जो स्पीच आई कि भैया काफी प्रॉब्लम आ सकती है और हमको तैयार रहना पड़ेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स। उन्होंने फोकस सिर्फ इसके ऊपर नहीं करा, बट एक इन ऑल एस्पेक्ट्स की बात करी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।